नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। धार्मिक नगरी चित्रकूट में जहां तमाम सिद्धपीठ हैं, वहीं गायत्री शक्तिपीठ की भी अपनी एक अलग पहचान है। यहां कामतगिरी का मंदिर है, जहां तमाम श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं और लोग 5 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। यहीं से लोग और दार्शनिक स्थल हनुमान धारा, सती, अनुसुईया लक्षण, पेड्रिया, गुप्त, गोदावरी, रामघाट, मंदाकिनी नदी आदि स्थल का भी दर्शन करते हैं। देश के कोने कोने से लोग यहां आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। इस स्थान को विकसित करने के लिए यूपी सरकार ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए देकर विकास करने के लिए प्रयास किया। कामतगिरी मंदिर से 500 मीटर पहले गायत्री शक्तिपीठ आश्रम है, जिसकी 1981 में स्थापना हुई है। इस गायत्री शक्तिपीठ के संचालक डॉक्टर रामनारायण त्रिपाठी हैं, जिन्होंने चित्रकूट दर्शन पर कालजयी चित्रकूट दर्शन एवं बृहद महात्म्य के नाम से एक पुस्तक भी लिखी है, जो लगभग 3 लाख लोगों में बांटी गई। चित्रकूट दर्शन पर डॉक्टर रामनारायण त्रिपाठी से संवाददाता देश न्यूज अमरनाथ झा ने की खास बात। इस वक्त हम धार्मिक नगरी चित्रकूट में बैठे हुए हैं, जहां पर श्री कामतानाथ गिरी का मंदिर है और इसके अलावा यहाँ पर कई धार्मिक स्थल है, जैसे हनुमान धारा है, सती अनुसुईया है, गुप्त गोदावरी है और तमाम चीज़ें हैं। मंदाकिनी नदी भी यहीं पर है, जिसके बारे में सुनकर लोग देश के कोने कोने से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन की मुराद लेके आते हैं, जिनको वो पूरा पाकर जो हो तो यहाँ से खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। यहाँ पर ही एक कामतानाथ गिरी पर्वत से पहले यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ का भी एक आश्रम है, जहाँ पर लगभग 1981 से इस एक तरह से शक्तिपीठ की स्थापना हुई है और यहाँ के एक तरह से संरक्षक और संचालक पंडित राम नारायण त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है, चित्रकूट दर्शन पे किताब लिखी है, जो कि काफ़ी फेमस हुई है और चित्रकूट में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका जिक्र उन्होंने इस किताब पे जिक्र किया है। पुस्तक का नाम है कालजयी चित्रकूट दर्शन एवं बृहद महात्म्य। इस तरह की किताब के माध्यम से काफ़ी जो है तो यहाँ की चीज़ों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। आइए हम इस वक्त बैठे हुए हैं पाठी जी के साथ, जानते हैं क्या है इस शक्तिपीठ का क्या महत्व है और कब से स्थापित है। सबसे पहले तो देश न्यूज में आपका स्वागत है। जी आचार्य जी झा साहब, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। आप हम चाहते हैं कि क्या गायत्री शक्तिपीठ का क्या महत्व है और यहाँ के कुछ दर्शन के बारे में आप लोगों को बताएं हमारे। चित्रकूट तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और भारतवर्ष के नाभिक केंद्रों में से एक है। जिस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने 4 पीठों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने का संकल्प किया था और 4 जगत गुरु बैठाए थे चारों कोने में, और वो कार्य लगभग उतनी तेजी से पूर्ण नहीं हुआ आदि गुरु शंकराचार्य की अपेक्षाओं के अनुकूल। तो आज के जगत गुरु के रूप में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 24 पीठें बनाने का संकल्प किया था। उन्हीं भारतवर्ष के महत्वपूर्ण जगहों में, जहाँ पर भारत भर की जनता आती है, भारतवर्ष की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की जनता आती है और सारे विश्व का मार्गदर्शन हो सके, इसके लिए गायत्री शक्तिपीठों की परिकल्पना उन्होंने की। उनमें 24 प्रमुख शक्तिपीठों की जो परिकल्पना उनकी थी, उनमें से चित्रकूट भी एक है। ऐसे इसके बाद 254 गायत्री शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा अपने हाथों से किया। इसके बाद आज हजारों की संख्या में सारे देश और दुनिया में 100 देशों में गायत्री शक्तिपीठें, प्रज्ञापीठें बन करके खड़ी हुई और भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने के लिए प्रयत्नशील है। चित्रकूट का जो महत्व है, इसके दर्शन के बारे में अगर हम चाहें तो क्या आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? चित्रकूट के संबंध में वाल्मीकि जी कहते हैं कि चित्रकूट समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलोके। संपूर्ण ब्रह्मांड में यहाँ तक कि नारायण का लोक भी चित्रकूट के समान नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपने रामचरितमानस में, महिमा कही कहीं विधि जासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। ऐसे चित्रकूट धाम की महिमा कैसे शब्दों में कहें, जहाँ स्वयं भगवान राघवेंद्र सरकार 11.5 वर्ष आकर के यहाँ पर अपने विपत्ति का समय काटा हो। इससे महत्वपूर्ण जगह क्या हो सकती है। जब वाल्मीकि जी से मिलने के लिए भगवान श्री राम आए और उन्होंने
जब पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो सबसे पहले उन्होंने चित्रकूट की महिमा सुनाई। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर सिय सहित दो भाई। और स्वयं भगवान ने सीता जी लक्ष्मण जी के साथ पहले मंदाकिनी को नहाया। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। जो स्वर्गलोक में बहने वाली देव गंगा थी, उस गंगा को धरती पर अवतरित करने वाली अनसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को इस धरती पर बच्चा बनाया हो, उन्होंने वही स्वर्ग की गंगा को भी धरती पर लाया, चित्रकूट को कृतार्थ किया। इसलिए भगवान ने सबसे पहले मंदाकिनी को स्नान किया, जिसको स्नान करने के लिए प्रयागराज भी वर्ष में माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ आते हैं, प्रतिवर्ष अपने पापों को धोने के लिए। इतनी महान नदी, तो भगवान ने स्नान किया और 11.5 वर्ष तक गिरिराज में निवास किया। ये गिरिराज शक्तिपीठ है। पहले से चित्रकूट के बारे में कहा कि सबसे श्रेष्ठ शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। कामतानाथ गिरी जी का क्या महत्व है और यहाँ पर इसके बारे में क्या बताएं? तो ये पीठा नाम उत्तमम पीठम पर्वता नाम च पर्वतम। वाल्मीकि कहते हैं कि ये सर्वोत्तम शक्तिपीठ है ये, और सर्वश्रेष्ठ ये गिरिराज है, सुमेरु पर्वत के शिखर है। इनको वायु देवता यहाँ ले आए थे जब चित्रकेतु ऋषि उस पर तप कर रहे थे सुमेरु शिखर पर, और उस शिखर को काटा वायुदेव ने, और जैसे लेकर के चले समाधि उनकी भंग हुई। वायु देवता को लगा ये हमको श्राप देंगे, तो पुनर्स्थापित करना चाहा सुमेरु पर, लेकिन तब तक उनकी समाधि भंग हुई और उन्होंने कहा अब मुझे सुमेर से अच्छी जगह ले चलो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दूंगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में उस शिखर को लेकर के घूमे। वायु पुराण में इसका उल्लेख है। और जैसे इस भूमंडल पर आए तो चित्रकेतु ने कहा मुझे यहाँ स्थापित करो, ये धरती का सबसे पावन जगह है, और यहाँ पर स्थापित कर दिया। वही चित्रकूट गिरी हो गए। और सती जगदम्बा का जब दाहिना वक्षस्थल गिरा यहाँ पर, तो यह शक्तिपीठ हो गया, शिव का परम तीर्थ हो गया। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रथम यज्ञ यहाँ किया, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, नारद अपने शाप के मुक्ति के लिए आए, त्रेता युग में भगवान राम अपनी विपत्ति काटने के लिए आए, द्वापर में यहाँ पर पांडव अज्ञातवास काटने के लिए आए। और ये ऐसी महान और अद्भुत भूमि है जिसकी महिमा तो कहना क्या, गोस्वामी जी ने एक ही बार में कह दिया। भव भुजंग शक्तिपीठ, गायत्री शक्तिपीठ के बारे में क्या बताएंगे? गायत्री शक्तिपीठ, जैसा मैंने निवेदन किया कि आदि गुरु शंकराचार्य के जिस दूरगामी विचार थे कि हमारी संस्कृति विश्व संस्कृति बने, और
इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें कौशाम्बी वॉइस।